हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम पढ़ने वाले हैं साध्य असाध्यता के लक्षण डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग। व्याधि कितने प्रकार की होती है? व्याधि दो प्रकार की होती है, साध्य और असाध्य। साध्य की भी दो टाइप होते हैं, सुख साध्य और कृच साध्य। और असाध्य के भी दो टाइप होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। अनुपक्रम का एक पर्यायवाची शब्द है प्रत्याख्येय। अनुपक्रम को प्रत्याख्येय भी कहते हैं। ये व्याधि के टाइप है। साध्य मतलब क्या कि जिसको हम इजीली ट्रीट कर ले, और असाध्य मतलब क्या कि जहाँ हमें ट्रीट करने में आसान ना हो डिसीज, मतलब कि वो इनक्यूरेबल डिसीज हो जाए, वो असाध्य की कंडीशन आ जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे साध्य के जो डिवीज़न है। ये वाली वीडियो में हम दो पार्ट करेंगे कि साध्य और असाध्य। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं साध्य के ही लक्षण बताऊंगी। तो साध्य के लक्षण चरक ने चरक सूत्र स्थान के अध्याय 10 में, अष्टांग हृदय ने अध्याय सूत्र स्थान के अध्याय 1 में इसका वर्णन किया है, और सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35वें चैप्टर में इसका वर्णन किया है। ये इसका रेफरेंस है। अब हम बात करेंगे सुख साध्य के लक्षण आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं। हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाण्य अल्पानि यस्य च, कि जिसका हेतु मतलब निदान, जो भी उसका कारण है, कारण पूर्व रूप, रूप और कैसे हो, अल्प हो, अल्प मात्रा में हो। न च तुल्य गुण दुष्यो न दोषः प्रकृति भवेत्, कि दोष और दुष्य जो होते हैं वो समान गुण वाले न हो। और न दोषः प्रकृति भवेत् मतलब कि जो दोष है वो जो भी रोगी है उसकी प्रकृति का समान न हो। मतलब मान लो वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसको मान लो वात प्रधान दोष ना हो, क्योंकि वात प्रधान दोष होगा तो उसको ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। तो विपरीत दोष का हो। फिर न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम, न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम, की मतलब जो काल चल रहा है, जो ऋतु हो रही है, मतलब कि शरद ऋतु है, जो ऋतु है वो उसके समान गुणधर्मी ना हो। मान लो पित्तज व्याधि हुई है और शरद ऋतु क्या होती है, पित्त प्रकोपक होती है। तो उस पित्त प्रकोपक काल के अंदर यदि पित्तज व्याधि होंगी तो उसको ट्रीट करना बहुत कठिन होगा। तो इसलिए काल के विपरीत गुणधर्मी। और देश, मान लो जांगल देश में अपन रह रहे और जांगल देश का ही कोई रोग हो गया है तो वो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो ये समझाए। गति एक, कि एक गति वाला हो, एक दिशा में गति करने वाला। नवत्वम नया रोग हो, रोगस्य उपद्रवो न चो, और रोग का उपद्रव कॉम्प्लिकेशन अभी प्रेजेंट ना हो, तो वो कैसा होता है, सुख साध्य का लक्षण है। दोषश्च एक समुत्पत्तौ, और केवल एक दोष से हुआ, मान लो वात से हुआ या तो पित्त से हुआ, मतलब एक दोषज व्याधि है। साथ ही देह सर्व औषध सम, मतलब उसका जो देह है रोगी का वो सभी प्रकार के औषधि के वेग को सहन करने में समर्थ हो। किसी भी प्रकार की आप चिकित्सा विधि कर लो वो उसको सहन कर ले। और चतुष्पाद उत्पत्तिश्चि सुख साध्य से लक्षणम, मतलब चिकित्सा के चारों पाद वहाँ पे उपस्थित हो, कि वैद्य भी हो, रोगी भी हो, परिचारक भी हो और औषध भी हो। चारों चीजें होंगी तो ट्रीट करने में उतनी हमें आसानी होगी। तो ये सुख साध्य के लक्षण है। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हो सके, यदि आप चरक वाले ये श्लोक याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। बोलना दोषश्चय के समुत्पत्तौ, ये किसका लक्षण है। तो ये श्लोक हाँ बड़ा है, थोड़ा याद करने में दिक्कत जाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन यदि आप इसको रोज याद करोगे, डेली डेली इसको रिवीजन करोगे तो ये एक बार आपको याद करने का रहेगा। बाकी आपको भले ही वो AIPGD का एग्जाम हो या BAMS का एग्जाम हो, वहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये पूछा जाता है ये। अब हम बात करते हैं वाग्भट के अकॉर्डिंग। वाग्भट ने भी कुछ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही बताया है, तो देख लेते हैं हम लोग। वही बताया है, देखो, सर्व औषध शमे, वही कि सारे औषध के वेग को सहन करने वाला। देह युन पुंस, पुंस मतलब क्या होता है, पुरुष। युन मतलब युवा पुरुष हो, युवा पुरुष होगा तो क्या होगा, इजिली ट्रीट कर लेंगे हम लोग उसे। जितात्मन मतलब जितेंद्रियो, जिसने अपनी इंद्रियों पे वश में रखा हो, उस व्यक्ति को भी हम इजिली ट्रीट कर सकते हैं। अमर्मगो अल्प हेतो उग्र रूप रूपो अनुद्रव, कि अमर्मग मतलब जो व्याधि है वो मर्म स्थान में उपस्थित न हो। हेतु पूर्व रूप, वही रूप उसके अकॉर्डिंग बताया, चरक के अकॉर्डिंग ही बताया। उपद्रव, उपद्रव वहाँ पे प्रेजेंट न हो। अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति, कि वह अपने दुष्य देश ऋतु और प्रकृति के विपरीत गुण वाला हो। अतुल्य मतलब क्या है, सिमिलर ना हो। ग्रहेषु ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नव सुख, कि जो भी ग्रह है ना, सूर्य चंद्र नक्षत्र जितने भी ग्रह होते हैं वो उसके अनुकूल हो, ठीक है।
और एक मार्ग, दोष के मार्ग कितने होते, 3 मार्ग होते, तो एक मार्गगत दोष हो, एक दोष से उत्पन्न हुआ हो और नया रोग है तो वो सुख होता है, मतलब कि वो सुख साध्य होता है, उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। यह आचार्य वाग्भट जी बोल रहे, उन्होंने चरक के जैसा ही बताया, कोई अलग बात बताई नहीं, बस वही चीज है। अब है सुश्रुत। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, देश प्रकृति साथ में ऋतु विपरीतो अचिरोत्थितम, कि जो देश प्रकृति साथ में ऋतु इनके विपरीत गुण वाला हो। अचिरोत्थितम मतलब कि अभी अभी उत्पन्न नया रोग हो, पुराना रोग नहीं होना चाहिए। वो पुराना रोग होगा तो उसको ठीक करना हमारे लिए उतना ही कठिन होगा, नया रोग हो। संपत्तो भिषगादि नाम, की भिषगादि नाम मतलब चिकित्सा के जो चारों पाद है वो संपद हो, अपने गुण जो भी उनके गुण बताए गए उनसे वो एकदम संपत हो। बल सत्व आयु एकदम संपत, अच्छा बल हो, अच्छा सत्व, अच्छी आयु हो उसकी, युवा पुरुष है तो। केवल समदेह अग्नि, देह की अग्नि उसकी सम हो, अग्नि समान होंगी, सम अग्नि होनी चाहिए। सुख साध्यतमो गद, ये सुख साध्य का लक्षण है। अतो अन्यथा तो असाध्यम, इन सब जो गुण बताए गए सुख साध्य के, इनके जो भी विपरीत गुण होते हैं वह असाध्य का लक्षण है। और स्यात् कृच्छो व्यामिश्र लक्षणम, और यदि ये दोनों गुण मिश्रित है, मान लो असाध्य और साध्य के दोनों ही गुण यदि आपको व्यामिश्र, व्यामिश्र मतलब क्या होता है, मिश्रित रूप में आपको मिले जुले मिल रहे, तो वो व्याधि कच्छ साध्य हो जाएंगी। मतलब सुश्रुत ने इसी श्लोक में सुख साध्य की बात भी कर ली, असाध्य की बात भी कर ली और कच्छ साध्य की बात भी कर ली। आपको सुश्रुत का ये एक ही श्लोक मिलेगा, ठीक है। यदि आप चरक का श्लोक याद कर लोगे ना तो ये काफी इजी रहे, क्योंकि चरक के श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कच्छ साध्य के लक्षण याद करेंगे। क्या बताया आचार्य चरक ने कच्छ साध्य के लक्षण, निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बले, कि निमित्त मतलब कारण, पूर्व रूप और रूप ये हो लेकिन मध्य बल वाले हो। सुख साध्य में कैसे थे, अल्प थे। फिर एक काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्य तमस्य च, कि काल समय हो या प्रकृति हो, दुष्य हो, इनमें से कोई एक समानता हो, ठीक है, किसी एक समानता हो रोग उत्पन्न होने, मान लो काल की समानता होंगी रोग उत्पत्ति में, या तो प्रकृति या तो दुष्य, तीनों में से कोई एक की होनी चाहिए। फिर एक गर्भिणी वृद्ध बाला नाम न अति उपद्रव पीड़ितम, मान लो यदि गर्भिणी वृद्ध और बालक को कोई रोग हुआ है तो वो रोग कैसा होता है, स्वभाव से ही कच्छ साध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पूछा जाता है, याद रखना है टर्म, कि गर्भिणी वृद्ध बाला नाम कच्छ साध्य है। न अति उपद्रव पीड़ितम, कि अधिक उपद्रव से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो भी कच्छ साध्य है। शस्त्र सार अग्निकृत्यानाम अनवम कच्छ देशजम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है श्लोक की, शस्त्र सार अग्निकृत्यानाम, कि शस्त्र सार अग्नि से चिकित्सा से ठीक होने वाला रोग है तो कैसा होगा, कच्छ साध्य होगा। और रोग अनवम कच्छ देशजम, अनवम मतलब क्या होता है, जो पुराना हो, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो वो चीज हमारे लिए किस हो जाएगी, कच्छ साध्य हो जाएंगी। जो नहीं होती वो हमारे, वो सुख साध्य होती, जो नई व्याधि होती है। फिर कच्छ देशजम मतलब क्या होता है, कि मान लो कोई मर्म वगैरह स्थान पे उपस्थित है, कोष्ठ में अंत शाखा के अंदर है तो कच्छ देशज के अंदर है, तो मतलब मर्म में, तो वो हमारे लिए कच्छ साध्य हो जाएंगी व्याधि। विद्याद एक पथम रोगम न अति पूर्ण चतुष्पदम, कि एक पथ मतलब एक मार्गगत रोग हो, और न अति पूर्ण चतुष्पदम मतलब कि मान लो चिकित्सा के चारों पादों में से कोई ना कोई एक पाद वहाँ पे अनुपस्थित है, कहीं परिचारक नहीं है तो कहीं रोगी नहीं है, कहीं औषध नहीं है तो कहीं तो वैद्य ही नहीं है, तो वो व्याधि हमारे लिए ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा, वो हमारे लिए टफ हो जाएंगी चीज को ट्रीट करना। द्विपथम न अति कालम व कट साध्य द्विदोषजम, इसका मतलब ये होता है कि दो मार्गगत का हो लेकिन अधिक लंबे समय तक वो दो मार्गत नहीं होना चाहिए। और कच्छ साध्य द्विदोषजम, जो भी द्विदोषज व्याधि होती है वो कच्छ साध्य होती है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एक दोषज व्याधि कैसी होती है, सुख साध्य होती है, द्विदोषज व्याधि कैसी होती है, कच्छ साध्य होती है। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको श्लोक याद करना है। अब ये वाग्भट, वाग्भट क्या बोलते हैं, शस्त्र आदि साधना, मतलब शस्त्र आदि साधना मतलब वही बात बोल रहे कि जिसको हम शस्त्र है, अग्नि है, इसके द्वारा ट्रीट कर सके, कच्छ साध्य होता है। शंकरे ततो गद, शंकर मतलब क्या होता है, मिश्रित लक्षण वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ये होते हैं कच्छ साध्य के लक्षण। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने केवल सुख साध्य और कच्छ साध्य की बात करी है। चरक वाले श्लोक यदि आपने याद कर लिए तो आपके आचार्य सुश्रुत के भी निकल जाएंगे और वाग्भट के भी निकल जाएंगे। श्लोक करने का ये फायदा है कि यदि आप एक बार श्लोक अच्छे से याद कर लोगे या यदि आपको कंठस्थ हो गए श्लोक, तो उस एग्जाम में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली निकाल लोगे। इसलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।